हर एक शहर से, हर एक गांव से निकले, हर एक शहर से, हर एक गांव से भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से निकले हर एक शहर से। महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, वाह महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, महिला Namaste, everyone. के द्वारा है बनी, महिला के नाम से निकले हर एक शहर से। दिन अपना गुजारा करे घर बार के लिए, दिन अपना गुजारा करे घर बार के लिए, हो हाथ में कागज कलम हर वाह रोज शाम से निकले हर एक शहर से। रचनाएं हो हर रंग की कुछ इस तरह जुड़े, रचनाएं हो हर रंग की कुछ इस तरह जुड़े, मन से निकल के मंच तक फिर खासों आम से निकले हर एक शहर से। वाह कविताओं में है क्या मजा, कवियों से पूछिए, कविताओं में है क्या मजा, कवियों से पूछिए, कविताएं जोड़ती हमें ईश्वर के नाम से निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से निकले हर एक शहर से। बहुत खूब बहुत ठीक हुआ, क्या बात है। मधुर शर्मा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह जी, आपने गाया है, किसने गाया है? ये हमारे महिला काव्य मंच का ध्येय गीत है और इसे हमारे नरेश नाथ सर जी ने लिखा है और इसको गाया है हमारी रूस से बहुत ही प्यारी हमारी सहेली श्वेता सिंह उमा जी ने। तो अच्छा वाह इस ध्येय गीत के माध्यम से हमारे महिला काव्य मंच का उद्देश्य और महिला काव्य मंच न्यूयॉर्क इकाई की जर्नी आप तक पहुंचे, यही आशा करते हुए मैंने इस ध्येय गीत के साथ में ये छोटा सा वीडियो बनाया है जो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। बहुत ही सुंदर काम बहुत किया, पसंद, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुंदर। जी, तो हमारे साथ हमारे इस पटल पर हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय कमला सिंह जी जुड़ चुकी हैं जो कि हमारी महिला काव्य मंच की विदेश अध्यक्ष है और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ इलिनॉइस से हमारे इलिनॉइस के अध्यक्ष ज्योति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। नमस्कार। वाह नाथ सर का सानिध्य हमें थोड़ी देर में अवश्य मिलेगा ऐसा उन्होंने वादा किया है और हमारे साथ हमारे न्यूयॉर्क इकाई के बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मंच पर विराजमान है पूर्णिमा देसाई जी, नमस्कार ज्योति गुप्ता गुप्ता जी, आशा दुआ जी,
डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वीणा होलानी जी, डॉक्टर आदरणीय हिना तारे जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं जयश्री जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत महिला काव्य मंच की इस गोष्ठी में। हिना तारे जी शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई हैं, पर जल्दी ही वो हमारे साथ होंगी। तो आइए विलंब ना करते हुए हम इस गोष्ठी का आयोजन, इस गोष्ठी को की शुरुआत करते हैं जी। तो जैसा कि हमारे गोष्ठी का शुरुआत हमेशा हमारी कमला जी के मंत्रोच्चारण के साथ होता है। तो कमला जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो ऑन कर लीजिए, और आप मंत्रोच्चारण करिए। और साथ ही क्योंकि नाज सर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप हमें अनुमति दीजिए गोष्ठी को शुरू करने की। सभी को दिल की गहराई से नमन। आप सबकी चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और दिल की तरंगों कवि सम्मेलन में इतनी ઝૂમ सुंदर માં છું मधु जी ने तो सजा। सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। और ऐसी चीज के लिए अनुमति की जरूरत ही नहीं है। दिस इज सच ए गुड इवेंट। आई ऑलवेज फील सो एनर्जाइज्ड व्हेन आई अटेंड दीज गोष्ठीज। इट्स रियली 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 गुड। तो चलिए, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपनी ऊर्जा को सात्विक बनाएं, ताकि सात्विक विचारों से हम आज की शाम को भर दें, और वही सात्विक विचार हम जब भी अपनी लेखनी उठाएं तो उससे वही विचार हमारे निकलें। तो चलिए, अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। अपनी सॉफ्टली बंद आंखें करके चेहरे की मुस्कान को महसूस करें, और थोड़ा सा गहराई में जाकर अपने मन की शांति और सुख का अनुभव करें। अपनी बंद नजरों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अंदर की रोशनी को महसूस करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, और मूलाधार चक्र से अपनी निरंतर नीचे बहती हुई ऊर्जा को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। दोनों आंखों के बीच में लेके आएंगे। ओम के उच्चारण से, जो इस सृष्टि का, जब सृष्टि बनी तो इस उच्चारण से बनी थी, और इसी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति 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 ओम। इस मंत्र के द्वारा हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जिस मेधा बुद्धि का हमारे ऋषिगण, देवतागण और हमारे पूर्वज जिसकी उपासना करते आए हैं, उस मेधा बुद्धि का दान हमें दीजिए, ताकि हम उसका उपयोग करके अपनी लेखनी को प्रखर बनाएं और पूरे विश्व में सात्विक ऊर्जा का संचार करें अपनी कविताओं के माध्यम से। और हमारी कविताएं ऐसी हों जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए हों, ना कि सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। पर उसमें मैं थोड़ी सी बायस्ड हमेशा रहती हूँ कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो पूरे मानवता के कल्याण के लिए बनी है, वहीं से सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस सभ्यता से, उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो पूरे विश्व में मानवता कल्याण कर सकती है, और उसका प्रचार प्रसार करने में हमेशा तत्पर रहें। और इसी के साथ में मंच सौंपती हूँ मधु जी को। मधु जी, बहुत सुंदर गोष्ठी आप हमेशा सजाती हैं, और आपकी मुस्कान सबके दिलों में ऐसी रोशनी पैदा करती है। ऐसे ही आप मुस्कुराती रहें और सात्विक ऊर्जा फैलाती रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। और हम अब विधिवत अपनी काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारी महिला काव्य मंच की गोष्ठी में हम सभी सिर्फ एक एक कविता पढ़ते हैं, ताकि गोष्ठी को हम समय पे शुरू करके समय पर समाप्त कर पाए। और मैं यहीं पे आप लोगों से विदा लेते हुए आगे का कार्यभार सौंपती हूँ हमारी महिला काव्य मंच न्यूयॉर्क के उपाध्यक्ष नैना निगले जी को। नैना जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप सरस्वती वंदना करते हुए आगे की गोष्ठी का कार्यभार संभालें। नैना और निगले। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगी, मुझे 6:30 बजे यहाँ से निकलना है, तो उससे पहले अगर गोष्ठी लंबी चलती है तो मुझे पहले बुला लें, 6:30 बजने में 10 मिनट पहले। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। देवियों को प्रणाम, सभी गुणीजनों को और श्रोताजनों को मेरा सादर प्रणाम, ये मंच को नमन। और मैं माँ शारदे को प्राचारण करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो अभी माँ शारदे के आशीष से हम काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं। और मंच पे मैं बुलाती हूँ अपनी सबसे नई सदस्य न्यूयॉर्क महिला काव्य मंच की जयश्री देशपांडे जी को। जयश्री देशपांडे जी से अभी अभी मेरी पहचान हुई है, और उनको बेहतरीन कवयित्री का किताब स्वयं उनके पतिदेव ने सौंपा है। तो इससे वाह, बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। तो बिना विलंब किए हम सुनते हैं जयश्री जी की पहली रचना, जो उन्होंने अपने खुद के न्यूयॉर्क महिला काव्य मंच के लिए लिखी है और मंच को सम्मानित किया है। वैसे जयश्री जी बाकी कुछ लेख करती है, हिंदी में लिखती है, वो मध्य प्रदेश से है, वो मराठी भी बोलती है। तो जयश्री जी, बहुत आपकी बहुत स्वागत नाम जयश्री जी कर का। दीजिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबको। मैं अपनी लाइंस की प्रस्तुति दे सकती हूँ यहाँ पर आकर। और कहीं कुछ गलती हो जाए, कहीं कुछ फीडबैक हो तो अवश्य दीजिएगा। ये मेरा पहला उपक्रम है। मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये आशा है कि मैं उत्तरोत्तर प्रगति करते जाऊंगी, अपने लाइनों में इम्प्रूवमेंट जिसे बोलते हैं करते जाऊंगी। निश्चित रूप सो शुरू करते हैं। से। मन कहे मुझे पंछी सा तू ऊंचा उड़, मन कहे मुझे पंछी सा तू ऊंचा उड़, अपने सपनों के पर लगा फिर पीछे ना तू मुड़। मन कहे मुझे बहती धारा सा तू बन, मन कहे मुझे बहती धारा सा तू बन, गिर कर उठना उठकर गिरना फिर भी अविरत आगे तू बढ़ना। मन कहे मुझे फूलों सा तू बन, मन कहे मुझे फूलों सा तू बन, महका देना हर घर आंगन जहां तेरे पड़े कदम। वाह। मन कहे मुझे दीप की ज्योति सा तू बन, मन कहे मुझे दीप की ज्योति सा तू बन, अंधकार में रोशनी तू लाना भर देना चहु ओर उमंग। मन कहे मुझे क्या तेरा क्या मेरा है, मन कहे मुझे क्या तेरा क्या मेरा है, प्रेम से बांधे रखना सबको यह पूरा जग तेरा है। धन्यवाद।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अगर ये बहुत पहली बहुत आपकी सुंदर भाव है। जी, अगर ये पहली आपकी प्रस्तुति है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे की प्रस्तुतियां आपकी निश्चित रूप से बेहतरीन होने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जयश्री जी, आपने बहुत जोरदार शुरुआत की है। मैं आज बहुत ही सीधा साधा संचलन करने वाली थी। कोई मुझे कविता, कुछ पंक्तियां सूझ नहीं रही थी। आपके ये सुंदर सी कविता सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आई है पूर्णिमा जी के लिए। तो पूर्णिमा जी, आपका तेज ही ऐसा है और शीतल तेज पूर्णिमा जैसा है आपका। तो दो पंक्तियां अभी अभी मुझे याद आई है, मैं बोल देती हूँ और आपका स्वागत करके मंच पे आपको बुलाती हूँ। पूर्णिमा जी की पहचान तो देना मीन्स चांद को जुगनू ने पहचान देना ऐसे है। पूर्णिमा जी शिक्षायतन और श्री निकेतन दोनों संस्थाओं को 30 से अधिक सालों से चला रही है और बहुत सारे मानवतापूर्ण अभियान में उनका सहयोग रहा है। तो पूर्णिमा जी, ये पंक्ति आपके लिए है। परिंदे लौट आए पर ठिकाना ही नहीं होता, परिंदे लौट आए पर ठिकाना ही नहीं होता, जड़ों में कैद रहकर आसमां अपना नहीं होता। ये जिसने जाना है और आसमां को खुद छुआ है। पूर्णिमा जी, मंच पर आके आपकी प्रस्तुति कर दीजिए। बहुत सुंदर। म्यूट है आप। आप अनम्यूट कर लें। आप पूर्णिमा म्यूट है जी, पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने होस्ट ने म्यूट किया है उनको, होस्ट अनम्यूट करा दीजिए उनको। नहीं, वो अपने आप कर सकते हैं। अच्छा। ए, अभी भी नहीं हुआ। आप अनम्यूट करें। किससे जुड़ी हुई हैं आप? अगर फोन से जुड़ी हैं या आईपैड से तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का बटन दबाएं, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट। हाँ, अब नहीं, अभी भी नहीं हुआ। पूर्णिमा जी, आप अगर सुन रही है तो अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। वो आपको कर नहीं क्या पा दिक्कत रही है? हैं, वो कर चैट नहीं पे पा ड्रॉप रही कर हैं वो। सकते हैं। बस आप ना मधु जी की फोटो पे हाथ उंगली लगाइए। पूर्णिमा जी, मधु जी की फोटो पे उंगली लगाइए, नीचे बहुत सारे वो आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले बटन को आप बस टच कीजिए। पहले फोटो पे उंगली लगाइए ताकि नीचे के वो सब आ जाएं आइकॉन्स, और वहां पे फिर आप बटन दबाइए। मधु जी, आप फिर अनम्यूट कर सकती हैं उनको। जी नहीं, नहीं, अनम्यूट नहीं कर जी सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ म्यूट कर वो सकते कह रहे हैं। नहीं म्यूट हो रहा, को वो कर रही है कोशिश, नहीं हो रहा उनसे। प्रेस नहीं मतलब वो बटन में Okay, let her do it. Let's call ओके। next person by the time she can unmute herself. तो पूर्णिमा जी We can get some help. Yeah, नैना जी, तो आगे किस नेक्स्ट? आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे और एक सुंदर सा चेहरा नजर आया है जो हमेशा हंसता हुआ रहता है। तो आपने पहचाना होगा, मधु जी के अलावा यहाँ सभी हंसते ही है का महिला काव्य मंच में, बट हमेशा खुश मिजाज रहने वाली ज्योति गुप्ता जी अभी सुंदर सी बैकग्राउंड लेके मेरा एकदम से नजर आ गई है। तो मैं ज्योति गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी, उनके लिए भी दो पंक्तियां बोल देती हूँ। तन्हाई से दोस्ती करके ये सीखा है हमने, खुद अपने आप से मिलना भी अब अच्छा नहीं होता। तो ज्योति जी जो खुशमिजाज रहती है, बहुत सारे दोस्त है उनके, उनको मन पे वाचारण करती हूँ मैं। ज्योति गुप्ता जी। सब लोगों को मेरा Meanwhile, नमस्कार। पूर्णिमा जी, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। आप अपने कोशिश करें एक बार बंद करके और दोबारा से जुड़ने की कोशिश करें, और फिर म्यूट ना करें अपने आप को। चलिए।
नमस्कार सबको। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में, इतने बड़े बड़े जो कवित्री हैं उन सबके बीच में मैं भी हूँ। थैंक यू मधु जी एंड नयना जी। और मैं जो हूँ वैसे गाना गाती अच्छा, हूँ आप ऐसा करिए, आप एग्जिट हो जाइए, आप बंद कर दीजिए। जी तो एनीवे बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। तो बेसिकली मैं गाना गाती हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, और ज्यादातर मैं फैमिली के ऊपर ही लिखती हूँ थोड़ा। तो मैंने जो आज थोड़ा सा लिखा है उसका टाइटल है परिवार के संस्कार। मेरे मेरे हिसाब से संस्कार इज एवरीथिंग, जी तो बिल्कुल। परिवार सिखाता है प्यार करना। परिवार सिखाता है प्यार करना, बड़ों का कहना मानना और आदर करना। माँ पापा की बातें हमेशा ध्यान से सुनिए, हर रोज कुछ अच्छा करने की ठानिए। दादी नानी की कहानियां बहुत प्यारी हैं, उनसे मिलती हैं सीखें हमको सारी। हर त्योहार मनाओ खुशी से, सीखो परंपराओं को दिल से। नमस्ते करना, धन्यवाद कहना, छोटों से प्यार, बड़ों से सहना। संस्कार जो है वो हमारे जीवन की है शान, इनसे बनता है एक हाँ अभी तो हो अच्छा गया। इंसान। हाँ अभी तो म्यूट हो गया है। हर आप दिन ज्योति जी अच्छा ज्योति जी सीखो, को सुन लें। हर दिन कुछ अच्छा सीखो, परिवार का नाम रोशन करो। प्यार सम्मान और सच्चाई, यही है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई। धन्यवाद। बहुत बहुत good। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर ज्योति जी। और सच में हमारे जीवन की कमाई यही है कि हम अपने परिवार को जोड़कर अपने साथ रह के, और जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है उसी को अपने आने वाले बच्चों तक पास ऑन करें। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, निश्चित रूप से। बहुत सुंदर आपने लिखा है। थैंक यू, और धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं। प्रमिला अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उर्मिला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, संजय प्रकाश शर्मा जी हमें सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हम अब फिर से एक बार पूर्णिमा देसाई जी को सुनते हैं जी। आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। भक्ति रस सभी रसों में प्रधान है, हम सब जानते हैं। तो ये कविता मेरी भक्ति रस पर है। इसका शीर्षक है समर्पण। चरण कमल में शरण चाहिए, मुझको हरि की भक्ति चाहिए। चाह नहीं है धन दौलत की, आस नहीं मुझे गौरव की। प्रतिक्षण प्रतिपल ध्यान है तेरा, नहीं कामना चिर सुख की। करूं निरंतर ध्यान में तेरा, मुझको ऐसी शक्ति चाहिए। आकर्षण ये जग के मुझको विचलित कभी न कर पाए। घोर तिमिर छाया हो पथ में, पग आगे ही बढ़ते जाएं। कृष्ण कृष्ण हो मुख में मेरे, परम दिव्य अनुरक्ति चाहिए। मुझको ऐसी हरि की भक्ति चाहिए। त्रिभुवन पति जगदीश्वर मेरे, देखूं तुझे हर कण कण में। मानव सेवा माधव सेवा करती रहूं मैं इस जग में। गीता की निष्काम कामना, कर्मों में हो यही चाहिए। चरण कमल में शरण चाहिए, मुझको हरि की भक्ति चाहिए। वाह बहुत good, वाह, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी। थैंक यू। सच कोशिश तो यही रही थी, हम सभी की है। हम सभी इसी पथ पर चल पड़े हैं, सब जी अपने अपने दृष्टिकोण से। हर व्यक्ति विशेष जो है ना, कर्मों के बंधन में बंधा है। और हर इंसान, यहाँ जितने भी कवि हैं, कवियों की बहुत शक्ति, सब शक्तिमान है, कोई सवाल ही नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे।
और हमारी मेधा यूं ही बढ़ती रहे, बस यही प्रार्थना। बहुत बहुत खूबसूरत आपने लिखा और सच कहा है कि भक्ति बहुत रस सुंदर। सब बहुत रसों बहुत में धन्यवाद, भक्ति रस बहुत बहुत नमस्कार। प्रधान है जी। आमंत्रित करने के लिए मधु जी आपको विशेष मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद, आपको आने के और लिए आप सबसे जुड़ने के लिए विशेष धन्यवाद। आप हर महीने आप आइए। आएंगे आएंगे, आनंद आता है। हमारी ज्योति है, नैना है, सब अपने ही है, अनुराधा है जिनको जानती थी, और कुछ नए चेहरों से आज और अच्छा मुलाकात। हमारी आशा है इधर, जी तो आशा तो हमारे को आशा देगी ना मिलने की। जी ये हमारा She's सौभाग्य so है cute. पूर्णिमा जी, आप आशा आई is हैं wonderful और इतने personality, सारे I'm telling you. इतने Thank you, सारे thank you. सुंदर कवयित्रियां आई है यहाँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी आशा दुआ जी को। आशा दुआ जी से मेरी अभी अभी किसी और काव्य गोष्ठी में मुलाकात हुई थी और वो मंच से कई महीनों से जुड़ी है। आज पहली बार वो मंच पे प्रस्तुति कर रही है। उनके लिए दो छोटी सी पंक्तियां मैं बोल देती हूँ। दिलों के इस वीराने में, दिलों के इस वीराने में तमाशा है अजब साए, दिखाई कुछ नहीं देता मगर क्या क्या नहीं होता। आशा दुआ जी, आपकी सुंदर कविता अब प्रस्तुत कर दीजिए। आशा जी ने हमारे पिछली गोष्ठी में भी अपनी प्रस्तुति दी थी नैना जी। आप शायद भूल गए। नैना ने उसमें अच्छा कमेंट भी करा था, आई स्टिल जी, रिमेम्बर दैट जी। वेरी नाइसली। आपने बड़ी Yeah. अच्छी पोएट्री मेरे लिए बोली थी उसमें। पर उसके जी। बाद फिर हम लोग बिंदु जी के प्रोग्राम में राइट, हिंदू अभी सेंटर अभी में मिले थे लास्ट मंथ, तो वो ज्यादा याद है मुझे। जी जी, उससे पहले उसमें मिले थे, दूसरी गोष्ठी जो पहले करी थी उसमें मिले थे। जी, जी बहुत जी, बहुत स्वागत है आशा जी आपका। थैंक यू सो मच। आज से अभी बैसाखी गई है तो थोड़ा सा अभी तक उसी की ही रौनक चल रही है, रोज कहीं ना कहीं उसके सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसी पे ही कुछ लिखा है। बैसाखी आई खुशियां लाई, बैसाखी आई ढोल बजे, खुशियों के रंग सब में सजे, खेतों में लहराए फसलें, हर दिल में उमंगे बसे, नए फूलों की आई बहार, खुशबू से महके हर द्वार, तितलियां नाचे भौरे गाएं, बच्चे हंसे गीत सुनाए, इंद्रधनुष ने रंग बिखेरे, आसमान में सपने घेरे, लाल पीला नीला हरा, 7 रंगों का प्यारा तारा, वाह, कभी कभी रिमझिम कभी तेज फुहार, बारिश लाए ठंडक अपार, छाता लेकर बाहर जाएं, कागज की नावें तैराएं। आहा, बैसाखी का यह प्यारा दिन सिखाए हमें मिलकर रहे हर दिन, प्रकृति से प्यार करें हम, खुशियों से भर जाए हर गम। बैसाखी का यह अनुपम त्योहार खुशियां लाए बारंबार, प्रकृति ने रच दिया उत्सव, रंग बिरंगा मधुर अपार। नमस्कार सबको, थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत सुंदर लिखा है आशा वाह। जी आपने, बहुत Thank सुंदर लिखा। कोशिश कर रहे हैं वर्णन। कुछ। ये मधु जी थोड़ा सा प्रोत्साहित करती रहती हैं, कुछ लिखते रहो आशा, कुछ ना, जो भी सामने आए कुछ लिखो। बहुत So, अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा, वाह। थैंक यू। आपसे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं पूर्णिमा जी, आपकी छाया नहीं में आशा रहते हैं बहुत ना। अच्छा लिखा है भाई, क्या बात है। थैंक यू वाह, सो वाह। मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। अब तैयार हो जाओ, मैं एक फोटो ले रही हूँ आनंद के लिए। जी। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुराधा चंद्र जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। और अनुराधा चंद्र जी से मेरी कल परसों ही 1 घंटा भर बहुत अच्छे से मुलाकात हो गई और ऐसे लगा जैसे जो दो कवयित्रियां बात करती है तो उम्र का, जगह का, वक्त का कोई ठिकाना नहीं रहता। हम लोग रात के 11 बजे तक बात करते रहे, तो मुझे भी अचरज हो गया, हम दोनों कैसे जाग रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पास में बैठे हो एक दूसरे के।
तो जैसे पुराने अनुराधा फ्रेंड्स जी हो के गए। अनुराधा जी के लिए तो सुंदर सी पंक्तियां। फिसल जाता है पल हाथों से जैसे रेत दरिया की, समंदर रोकने से भी कभी ठहरा नहीं होता। अनुराधा चंद्रन। बहुत खूब, बहुत वाह खूब वाह। नैना जी। हम लोग बात तो किए, जैसे लगता है बहुत सालों से हम लोग मिल रहे हैं, इस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं, राइट। तो एनीवे मैं पहली बार अपनी कविता सुनाऊंगी अब, और उसके बाद में फिर मैं मतलब बीना जी को बुलाऊंगी। तो बीना जी आप तैयार हैं? मेरी मेरी कविता का शीर्षक होगा वो खूबसूरत पल। वो खूबसूरत पल लिखे थे कभी फुर्सत में, जो भी मैंने सोचा था। वो खूबसूरत पल लिखे थे कभी फुर्सत में, जो भी मैंने सोचा था, पर उन्हें जी न पाई। वो खिलखिलाती धूप खिड़कियों से झांकती रही, देखती रही उन्हें खुली आंखों से, पर बाहों में भर न पाई। वो संध्या की धीमी धीमी रोशनी, वो संध्या की धीमी धीमी रोशनी मेरे आंगन में तो उतर आई थी, ख्वाब बन मेरे आंखों में जलती रही, पर दिल की रोशनी बन न पाई। वो बारिश की बूंदे, वो बारिश की बूंदे जब ली हथेलियों में, उन्हें महसूस तो किया, पर पूरी तरह भीग न पाई बारिश में। अब फुर्सत में लिखूंगी वो तमाम हसीन पल, जो मैंने दिल में कई बार जिए, पर जिंदगी के उलझनों में उन्हें जी न पाई। वो खूबसूरत पल, वो ख्वाब जो आंखों में ही पलते पलते बड़े हो गए, और कागज के कोरे पन्नों पर यूं ही बिखरते गए धीरे धीरे, कभी आंसू की नमी बनकर, तो कभी दिल में दर्द बनकर। चाहा था उड़ना एक पंछी की तरह, चाहा था उड़ना एक पंछी की तरह, पर मन के उलझनों में उलझता गया वो पल, हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी ख्वाहिश बनकर, हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी ख्वाहिश बनकर। पर अब नहीं, अब नहीं, अब मिले हैं फुर्सत के पल, तो जी लूंगी हर पल अपने लबों में ढाल कर, अपनी कविताओं में गूंद कर वो खूबसूरत पल। क्या बात है। वाह वाह। वाह, बहुत सुंदर, सुंदर बहुत अनुराधा सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर। ही खूबसूरत आपकी कविता। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्यवधान डालना चाहूंगी कि हमारे साथ हिना तारे जी जुड़ गई हैं एक तो, और बहुत बहुत स्वागत है हिना आपका। इससे पहले कि हम वीणा जी को सुने अनुराधा जी, हम सत्य प्रकाश शर्मा जी को सुनना चाहते हैं, और उसके बाद हम कमला जी को सुनेंगे क्योंकि उनको भी जाना है, और फिर हिना जी को हम सुन लेंगे, और उसके बाद आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप आगे बढ़िएगा फिर। तो ठीक है, सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप है तो हम हैं, हम है वाह। तो ये महिला मंच है। आप है तो हम है तो ये महिला मंच है, जहां हम फूल चुन 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 कर लाते हैं और पिरो देते हैं उन फूलों से, बनाकर एक माला। तो उन मालाओं में से एक बुलाती हूँ उस फूल को, करती हूँ उनका स्वागत इस मंच पर। आदरणीय सत्य प्रकाश जी, जिन्हें हम सभी जानते हैं, प्यारी सी मधु जी के वो बड़े भाई साहब हैं, जो एक वैज्ञानिक होने के बावजूद कविताओं का भी ज्ञान रखते हैं। तो आदरणीय प्रकाश जी, आपका स्वागत करते हैं, और अपनी स्वागत है। मधुर आवाज से आप कुछ सुनाइए। वाह। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। मुझे बड़ा गर्व है कि तीनों बहन भाई मिलकर विरासत में मिली इस धरोहर को इतना संजो कर रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। सो डू आई। वाल महिला काव्य मंच का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप राधाओं में एक ही खाना है, इतना ख्याल रखें। मेरी कविता है, थोड़ा सा दर्शन है, थोड़ी सी फिलॉसफी है। जी। फिलॉसफी का जो 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 स्रोत है वो भारतीय उपनिषद हैं, भारतीय संस्कृति है, बेसिकली हिंदू संस्कृति, तो उसी के ऊपर है। तो कविता का शीर्षक है कि जीवन क्या है।
सोच रहा हूँ जीवन क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है। सोच रहा हूँ जीवन क्या है, प्राण वायु का उद्भव क्या है, मेरी सांसों में कौन बसा है। क्या दुनिया में एक अकेला मेरा तुमसे नाता क्या है। तुम नहीं अकेले इस दुनिया में बंधे हुए हो रिश्तों में। तुम मोती हो मानवता की माला में, माला बनती एक एक के जुड़ने में। तुम छोटे से चक्रदंत हो, काल चक्र के पहिए में। जो चेतना बसती तुझ में, वही चेतना पेड़ों में और फूलों में। प्राण वायु आती ही जो शक्ति व्याप्त है इस जग में। जीवन नदियाँ में बहता पानी है, पल पल में रूप बदलता है। ऊपर से चलता है पानी, सागर में मिल जाता है। सागर से उड़ता पानी पहाड़ों पर जम जाता है। एक निरंतर आवर्तन ऐसे ही चलता रहता है। कुछ बांधों के बंध जाने से पानी नहीं रुका करता है। कुछ पलकों के खुल जाने से सपना नहीं मरा करता है। कुछ कदमों के गिर जाने से रास्ता नहीं रुका करता है। कुछ बदली के आ जाने से सूरज नहीं छिपा करता है। कुछ सांसों के रुक जाने से जीवन नहीं मरा करता करता है। क्या बात है, क्या बात है। चलता रहता है ये पानी, केवल रूप बदलता है। परिवर्तन नियम दुनिया का, रुकना ही मर जाना है। हर पल उड़ता पानी फिर भी बहता रहता है। जीवन क्षण भंगुर है फिर भी चलता रहता रहता है। सुंदर। अनंत की कोख से जन्मित जीवन अनंत में ही मिल जाता है। मरता नहीं जीवन फिर से
जन्मित होता है, जीना है तुमको तो ऐसे ही रोज बदलना है। जीवन पानी की अविरल धारा, ऐसे ही चलता रहता है। ईश्वर की देन ये जीवन, ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है ये जीवन, केवल रूप बदलता है, वाह, केवल रूप बदलता है। तो ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत गहरा जीवन का सार आपने अपनी कविता के माध्यम से बताया। बहुत ही सुंदर, बहुत गहरे विचार। यही बताया कि जीव जो है धन्यवाद। बार बार जन्म लेता रहता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। बहुत सुंदर, बहुत गहरा था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। काफी अच्छा, वाह। Well, आप सब लोगों का धन्यवाद प्रोत्साहन देने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छे। अनुराधा जी, इसके बाद अब हम हिना जी को सुन लेते हैं और फिर मैं कमला जी को बुलाती हूँ। जी। तो हिना जी, आप आके अपनी प्रस्तुति कर दीजिए। हिना हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ जुड़ी हैं और हिना, हमारी पहली जो इन पर्सन गोष्ठी हुई थी उसमें भी हिना जी हमारे साथ आई थी। बहुत अच्छा उन्होंने कविता पाठ किया था। अभी अभी लिखना शुरू किया है, लेकिन वाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना लेखन जारी रखेंगी और हमारे साथ जुड़ती रहेंगी आगे भी इसी तरह से। हिना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत मधु बहुत जी। स्वागत है हिना जी, बहुत अच्छी मुस्कान है आपकी और ऐसे ही विचार होंगे, तो हम उत्सुक हैं सुनने के लिए। अच्छा, अब आ गई हैं, अब आ रही हैं। थैंक यू। सो मेरी कविता का शीर्षक है एक शाम ऐसी भी। सो मैं एक दिन बैठी हुई थी और हाथ में चाय थी और खुद से अकेले में बैठी हुई थी, क्योंकि ऑफिस जल्दी खत्म हो गया था मेरा। मेरी छोटी बेटी डे केयर में थी और बड़ी बेटी स्कूल में, तो और हस्बैंड भी नहीं थे। सो बहुत कम बार ऐसा होता है कि एज अ वुमेन आपको अपने लिए कुछ वक्त मिले। तो ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई और उसके ऊपर मैंने कविता लिखने की शुरुआत की। सो जो भी लिखा है, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आज की शाम कुछ अलग थी, ना कोई शोर, ना कोई फिक्र थी। दिन भर की हल्की थकान थी, पर उस थकान में भी राहत सी थी। चाय का प्याला मेरे हाथ में था, बैठी मैं बालकनी में। सामने आसमान रंगों से में घुला था, सूरज चुपचाप धरती में ढल रहा था। हवा बस हल्के से छूती रही, जैसे मेरे थके मन को सुलाती रही। फोन एक कोने में पड़ा था मौन, और मैं खुद से पूछ रही थी आखिर मैं हूं कौन। ना कल की चिंता, ना आज की दौड़, बस इस पल में मेरा मन था ठहरा ठौर। सड़क पर हलचल थी मगर धीमी, शाम ने ओढ़ ली थी चादर नीली। कभी कभी ये रुक जाना भी जरूरी है, कुछ ना करना भी एक मजबूरी है। क्योंकि इन्हीं खामोश लम्हों में कहीं खुद से मिलने की भी मंजूरी है। आहा, बहुत अच्छे, क्या बात क्या है। बात है, बहुत सुंदर। बहुत इतनी सुंदर, ही 4 पंक्तियां में लिख बहुत पाई। बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत क्यों सुंदर। नहीं। सुंदर है, बहुत वाह सुंदर है। वाह, आपने दिल से लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। वंडरफुल। छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हमें छोटी और छोटी कविताएं बहुत अच्छी लगती है। जी जी,
वो मौन के पल, जब आप अपने आप से बातें करते हैं, जब अपने आप से बात करने की मंजूरी होती है, उनसे ज्यादा सुंदर पल और कोई नहीं होते जीवन के। जी। तो चलिए, इसके बाद क्योंकि कमला जी, कमला जी को जाना है, इसलिए हम कमला जी को पहले सुनना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कमला जी हमारी महिला काव्य मंच की विदेश अध्यक्ष हैं, और इतनी ऊर्जा उनके अंदर है कि वो हम सभी को जैसा कि आप देखते हैं कि मंत्रोच्चारण से शुरू करती हैं और ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर भरती हैं कि हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो ही जाता है उनके उन मंत्रोच्चारण के बाद। और वो हरियाणा से आती हैं और हरियाणा में बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि आज वो हमें क्या सुनाएंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आज हमें वो फिर से हरियाणवी कविता ही सुनाए। लेकिन स्वागत है। स्वागत बहुत है, बहुत आप जो भी धन्यवाद मधु सुनाना जी, चाहें। इतने प्रेम से आमंत्रित करने के लिए। आज मैं हरियाणा में तो नहीं लेके आई अच्छा, हरियाणवी में कविता, जी पर जी मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं हूँ, कोई मेरी इंट्रोडक्शन पूछता है तो मैं बोलती हूँ मैं हूँ हरियाणा की जाटनी। जी। तो आज मैं दो लाइनों में एक संदेश हम सब दोस्तों के लिए। जी। रिटायरमेंट को दोस्तों चलो यूं मनाएं, रिटायरमेंट को दोस्तों चलो यूं मनाएं, सेहत को अपना कैरियर बनाएं, सेहत को अपना कैरियर बनाएं। जिंदगी की सुहानी शाम है ये, आइए इसका पूरा लुत्फ उठाएं। जिंदगी की सुहानी शाम है ये, आइए इसका पूरा लुत्फ उठाएं। तो अभी मुझे इस पे कविता पूरी करनी है, तो बस ये 4 लाइनें मैं क्योंकि मैं सेहत का बहुत ही ज्यादा, सुबह 5:30 बजे उठ के 5 माइल घूम के आती हूँ, फिर 1.5 घंटा डेली योगा की क्लासेस लेती हूँ, और मेरी योगा की क्लासेस फ्री होती हैं, जिसमें कंप्लीट योगा होता है, एनर्जाइजेशन, आसनास, लाफ्टर सेशन, मेडिटेशन, सब प्राणायाम एंड मेडिटेशन। जी, मैं कमला ये जी, मानती हूँ। आपकी कविता सुनने के लिए हमारे साथ नाज सर भी जुड़ चुके हैं। वेलकम और एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर, नाज सर। नमस्कार सर, स्वागत स्वागत नमस्कार। बहुत स्वागत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका। बहुत आ, बहुत स्वागत। क्षमा बहुत सारे चाहती लोग हूँ नाज सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे। हो जाता है। जी जी। कभी बहुत कभी बहुत कभी शुक्रिया। कंफ्यूजन अच्छा लगता है। जी। तो लेकिन कमला जी को सुनने के लिए समय पर पहुंच तो पाए। पहले मुझे अपने सम्मान करने दीजिए अपने मुख्य अतिथि का। जी मैं आदरणीय डॉक्टर कमला सिंह जी, हमारी विदेश अध्यक्ष, पूरे विश्व की प्रेरणा, जो आज की मुख्य अतिथि है, बड़े सम्मान से मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पर आए, अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर कमला सिंह जी, हमारी विदेश अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी कविता लोग कई बार सुन चुके हैं, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो मेरी कविता का शीर्षक है सनातन धर्म। वाह। अजर है अमर है सनातन मेरा, ये देता रहेगा जहां को दिशा। अजर है अमर है सनातन मेरा, ये देता रहेगा जहां को दिशा। ब्रह्मा ने जब भी बनाई ये सृष्टि, तभी सोच डाला ये कैसे चलेगी। पंचभूतों से रचना करी विश्व भर की, पंचभूतों से हर एक प्राणी बनाया। प्राणवायु का कर संचार प्राणियों में, अद्भुत अनोखा करतब दिखाया। ऋषि मुनियों की फिर चेतना में समाकर, वेदों का ज्ञान अंतर्मन में जगाया। अधोगति से बहने वाली प्राणवायु, बड़ी है जरूरी मायावी जहां में, मगर जो करोगे इसे ऊर्ध्वगामी, तो फिर मोक्ष के मार्ग पर चल सकोगे। अष्टांग योग का मार्ग चुनकर निरंतर, उसी ब्रह्म में लीन तुम हो सकोगे। 3 गुणों में सृष्टि को इसने बटाया, तमोगुण रजोगुण सतोगुण दिखाया। करोगे जो स्पंदन निम्न स्तर पर तुम, तमोगुण से भरपूर ख्यालात होंगे। उठाओ अगर अपना स्तर तुम निरंतर, एक दैव्य शक्ति का अनुभव करोगे। यही सार है अपने सनातन धर्म का, है ये पूरा वैज्ञानिक आधार इसका। जहां भी कोई जब भी अपनाए इसको, हमेशा अच्छा इंसान बनाए उसको। वसुधैव कुटुंबकम सिखाए सबको,
प्यार का रास्ता दिखाए ये सबको। नहीं सिर्फ ये एक धर्म है पुराना, सच्ची मानवता का यही है खजाना। नहीं भेद करता किसी लिंग में ये, न किसी जीव जंतु में अंतर दिखाता, न किसी देश जाति में रंग और धर्म में, न किसी काल में कोई बंधन लगाता। वाह जितना बटोरोगे पुण्य इस जन्म में, वहीं से शुरू होगा अगला फसाना। यही है सनातन, यही शाश्वत है, यही धर्म मेरा, यही हिंदुत्व है। सिखाए सबको ये जंजीरें तोड़ो, बनो सच्चे इंसान, मानवता को जोड़ो। गिरा दो दीवारें मजहब राष्ट्र की तुम, सौहार्द के मार्ग पर सबको मोड़ो। इंसान में इंसान को पहचान लो तुम, अहम ब्रह्मास्मि यही जान लो तुम। अपनी ऊर्जा को अगर तुम निरंतर उठाओ, विश्व भर का स्तर भी उठा फिर तुम पाओ। आओ मिलकर गुलकम ये बीड़ा उठाएं, अज्ञानता का तिमिर अब मिटाएं। वेदों का बिगुल पूरे विश्व में बजाएं, वैदिक धर्म को चहु और फैलाएं, वैदिक धर्म को चहु और फैलाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बढ़िया। मधु जी, हम ये तो असली वाकई चीज है, बहुत जानने यही में सही खुशबू है, खबर है। यही हमें सत्य है, बहुत यही बहुत कुछ सत्य है। बहुत मिलेगा इनसे, कमला जी से। बहुत जी बहुत जी बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कमला जी, बहुत वेदों अच्छा का लगा। सार आपने बता दिया। जी जी हमारे पूरे सनातन धर्म का सार है, पूरे वैदिक धर्म का सार है। और इसीलिए ये मैं मानती हूँ कि एक दिन हमारे वैदिक धर्म का डंका पूरे विश्व में बजेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य बिल्कुल मानवता का कल्याण है। तो मैं बायस्ड नहीं हूं इसके लिए, क्योंकि हम सब जो मानवता का कल्याण सोचने वाले हैं, वो गहराई से सब धर्मों का एनालिसिस कर सकते हैं। और उस एनालिसिस में हमें यही लगता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और सनातन धर्म पूरे विश्व में राज करेगा। तथास्तु, बिल्कुल सही आपने कहा। तथास्तु, तथास्तु। जी जी। और हम फिर एक बार से अपनी काव्य गोष्ठी को फिर उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे उसे होना चाहिए था। ओवर टू अनुराधा जी। अनुराधा जी, अब आप वीणा जी को बुला सकते हैं फिर से। काव्य हाँ, गोष्ठी तो अब मैं जो हमने मैं फूलों की सबसे माला इजाजत बनाई है, चाहूंगी। जी मैं अपनी कार में कनेक्टेड रहूंगी, पर बोल नहीं पाऊंगी, तो आई विल बी ड्राइविंग नाउ। ओके, ड्राइव केयरफुली। ओके, थैंक यू। जी। बहुत नमस्कार। बहुत तो धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका कमला जी जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो जो फूलों की माला हमने बनाई है, तो अब इन मालाओं में से एक फूल जिसमें खुशबू के साथ साथ कई गुणों की खान भी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद गीत, गजल, कविताओं का भी ज्ञान रखती है, मेरी खास सहेली, जो मेरे दिल के साथ साथ मेरे घर के करीब भी रहती हैं। तो बीना जी, अपनी मधुर आवाज से इस मंच को मधुर उज्ज्वलित कर दीजिए। आपका स्वागत है। ओ माय हमारी गॉड। वीणा जी, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। इतना वेलकम। इतना सुंदर बोलने के बाद आपने तो मुझे डरा दिया। मेरी सहेली, खास सहेली हो तुम। हमारी वीणा जी लिखती नहीं है, मैं लेकिन राइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कुछ लिखना भी शुरू करेंगी अब हमारे साथ। लेकिन आज वो एक हमारे लिए गजल लेकर आई हैं और वही बताएंगी किसकी गजल वो आज गाने वाली है हमारी। जी जैसा आपने सुना ही कि मैं लिखती नहीं और मुझे आता भी नहीं लिखना, और मैंने कभी सोचा भी नहीं लिखने का। अब आप सोचिए लेकिन और लिखिए। लेकिन सुनने का बहुत शौक है, वो जी अनुराधा जी जानती हैं अच्छे से। जी तो जी एनीवे, बात। आज की गजल जनाब नासिर काजिम की है। ये पाकिस्तान के उर्दू के शायर हैं, और होपफुली आप लोगों ने सुनी भी होगी इसको, जी, स्वागत। लेकिन आज मैं अपनी आवाज में सुना देती हूँ। जी मेरा तानपुरा है ये। जी कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी। कुछ तो नाजुक
मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, दिल में कुछ लहर सी उठी है अभी, दिल में कुछ लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में कुछ लहर सी उठी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। मधुर मधुर। मधुर, ये बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत Thank खूब, नासिर काजमी ब्यूटीफुल। साहब की इस गजल को गुलाम अली साहब ने जिस तरह से गाया है उसको अमर कर दिया है इस Yes. गजल जी को। जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। गुलाम अली साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस गजल को गाया और बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी आप। बहुत सुंदर वीना जी। तो अब मैं मधु जी को बुलाकर उन्हें ये मंच सौंपती हूँ और उनके लिए कुछ कहकर, तुम हो खुशबू चंदन से, तुम हो खुशबू चंदन से, हो चांद जैसी शीतल से, तुम हो खुशबू चंदन से, हो चांद जैसी शीतल से, है तुम स्नेह प्रेम करुणा, बहती हो नदी से। अब सौंपती हूँ अगला संचालन तुमको मधु जी, स्वागत वाह, है। नहीं, बहुत अभी अभी बहुत अभी क्या किसी बात की है, रह गई कविता? जी नहीं जी, मजा आ अभी गया। अभी हमें नैना जी को सुनना है और फिर मैं हम्म, जी ज्योति जी, जी को आमंत्रित करती हूँ और उसके बाद मैं और फिर आप। हाँ तो बताइए, ध्यान रखिएगा, जी दिस इज माय प्रेरोगेटिव, ये जी मेरा सौभाग्य है कि मुख्य अध्यक्षा को मैं खुद इनवाइट करता हूँ। जी प्लीज जी कैरी ऑन। जी जी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ न्यूयॉर्क इकाई के उपाध्यक्ष और मेरी बहुत प्यारी सखी अब हो गई हैं नैना निगले जी को, और इन्होंने जब से महिला काव्य मंच को में आई हैं एक नई ऊर्जा लेकर आई हैं और हमेशा मेरे साथ मिलकर हर गोष्ठी का आयोजन नैना जी करती हैं। और हमारी कोशिश है अब आगे से कि हम इन गोष्ठियों को इन पर्सन भी करें, तो जहाँ संभव हो पाता है हम इन पर्सन करेंगे और जहाँ संभव नहीं हो पाएगा हम जूम पे कंटिन्यू करेंगे। तो नैना जी, आप अपनी कोई भी कविता हमें सुनाइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधु नैना जी। बहुत सुंदर लिखती है, जी मराठी में लिखती है
अंग्रेजी में भी है उसका, हिंदी भी में भी अच्छा गा। जी जी सुनाओ सुनाओ। जी आज शुद्ध हिंदी में रचना सुनाती हूँ। क्या बात है, तो स्वागत बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और ये रचना वैसे सनातन धर्म मेरे भी दिल में रहता है, बहुत बहुत करीब रहता है। पर कभी कुछ बातें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। लाइक क्या यही धर्म है? राइट, है ना? मीन्स धर्म का व्याख्या अलग अलग होती है, हर किसी को धर्म का संस्कार अलग लगता है। तो कुछ लाइनें मन में आ गई है। और भी एक वजह है ये कविता मन में आने की। एक सिकंदर करके मूवी आया हुआ है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पर मेरे सोच में थोड़ा सा गति मिल गई उस शब्द को देखकर। तो कविता का नाम है सिकंदर। स्वागत स्वागत नहीं, उस मूवी से कोई ताल्लुक नहीं है, काफी उससे अच्छी है कविता। तो अब नाम पे मत जाइए, जी अलग कविता है थोड़ी। जी नदी के किनारे खड़ा सोचता था, नदी के किनारे खड़ा सोचता था, धुआं और चीखों का गहरा समंदर, मंत्रों की गूंजों में सच डूबता था, लाशों पे लिखता कोई फिर सिकंदर। नदी के किनारे खड़ा सोचता था, धुआं और चीखों का गहरा समंदर, मंत्रों की गूंजों में सच डूबता था, लाशों पे लिखता कोई फिर सिकंदर। राजा के ताजों में जड़े थे सितारे, पर मिट्टी से ऊंचा न हो पाया जीना, सिकंदर चला था जहां जीतने को, खुद मिट गया पर न पाया न गीना। दुनिया की लहरों में तस्वीर बहती, दुनिया की लहरों में तस्वीर बहती, जो कल तक था राजा हुआ बस निशानी, सिकंदर हो रावण हो या राम कोई, सब छोड़ जाते हैं मिट्टी की कहानी। दुनिया के लहरों में तस्वीर बहती, जो कल तक था राजा हुआ बस निशानी, सिकंदर हो रावण हो या राम कोई, सब छोड़ जाते हैं मिट्टी की कहानी। मंदिर के दर पे थे आशा के दीपक, मंदिर के दर पे थे आशा के दीपक, जिनके लिए पुण्य था एक सपना, अंधेरों में सच की जली थी जो ज्योति, अंधेरों में सच की जली थी जो ज्योति, वो बुझती रही हवा का बहाना। मंदिर के दर पे थे आशा के दीपक, जिनके लिए पुण्य था एक सपना, अंधेरों में सच की जली थी जो ज्योति, वो बुझती रही हवा का बहाना। कंधों पे बेटों की लाशें उठी थी, माओ की आंखों में जलते थे बादल, हाथों में गीता जुबां पर सन्नाटा, माँ ने ये पूछा कि सच क्यों है पागल। इतिहास पत्थर की चौखट पे रोया, इतिहास पत्थर की चौखट पे रोया, बिखरी थी यादें लहू में सना था, जो कल तक खुदा बन के हंसता रहा था, अब राख बनकर हवा में बहा था, अब राख बनकर हवा में बहा था। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बात है, बहुत क्या बात है। नैना जी कमाल कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके उसमें बड़े जोश से सुनाते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर और नैना आपकी प्रस्तुति। और मैं अब बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूँ, मेरे ख्याल से सबकी कविता हो चुकी है अभी ज्योति अभी। जी को आमंत्रित। अच्छा, ज्योति जी, वही मैं देख रहा कि ज्योति जी का आपने बताया कि लास्ट रह गई वो, तो जी मैं बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूँ। ज्योति जी, आप कृपया उनको निमंत्रित करें जो अभी संचालन कर रही थी। जी फिर मुख्य अतिथि को मैं निमंत्रित करता हूँ, फिर ज्योति जी को मैं भी निमंत्रित करता हूँ जी हमारी विशिष्ट अतिथि आज की। बहुत स्वागत। जी नमस्कार सर, प्रणाम। और मुझे निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही धन्यवाद। साथ में ही ज्योति जी, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे शिकागो के अध्यक्ष हैं, इलिनॉइस से आते हैं, और हमेशा ही ये भी सनातन के साथ बहुत ही दिल से जुड़ी हुई हैं। रामचरितमानस का
निरंतर ये उनका ग्रुप है और पाठ जिसके साथ वो पाठ करती हैं। तो और उसके साथ भी अपने भारत और अपने धर्म दोनों के साथ उनको विशेष लगाव है और पूरी निष्ठा और पूरी अपनी शक्ति के साथ वो इन कार्यों में संलग्न रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी। बहुत बहुत मैं वाल्मीकि समाज एक बात और कहना चाह रहा था जी। कि वैसे तो ये देशभक्तों का मंच है और सब देश की चिंता करते हैं, लेकिन ज्योति जी की बात ही कुछ और है। जी। इनसे बड़ा देशभक्त मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। जी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं 24 घंटा कृतार्थ इनको हुई चिंता ऐसा रहती है सोच कि कर। देश में कुछ ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं ज्योति जी एक बात पूछ रहे थे, आप ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में? सेंट्रल। सेंट्रल में। अच्छा सर, क्योंकि मैं एक बात बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ज्योति से जरूरी कहना था कि हमारी जो बाल मंच की अमेरिका में एक यूनिट है वो वेस्ट कोस्ट से संचालित होती है, लेकिन ज्योति जी के पास काफी बच्चे हैं और उनका इंटरेस्ट भी बच्चों में बहुत रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ज्योति जी एक हम और यूनिट चाहते हैं जो सेंट्रल और अपना जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ के बच्चों को लेकर शुरुआत करें उसकी। और जी बाकी बुला तो पूरे अमेरिका सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। वेस्ट वाले ईस्ट से बुला सकते हैं, ईस्ट वाले, जैसे आप भी गोष्ठी कर रही हैं तो आप मधु जी की गोष्ठी है तो ये ईस्ट कोस्ट की, लेकिन पूरे अमेरिका से कहीं से बुला सकते हैं, पूरे विश्व से बुला सकते हैं, कोई बंधन नहीं होता। जी, हम भी बस पहले खाली भारत बच्चों को भारत से नहीं। तो जरा ज्योति जी इस पे ध्यान दीजिएगा जी कि जी क्या आप एक इंडिपेंडेंट एज प्रेसिडेंट बाल मंच अमेरिका की हमारी दूसरी यूनिट चला सकती हैं, मुझे बताइएगा। थैंक यू, प्लीज। जी जी स्वागत है। जी प्रयत्न पूरा करूंगी और कोशिश करती हूँ सर, फिर आपके पास बात करती हूँ जी। और मैं कृतार्थ हूँ, आप सबने मुझे निमंत्रण दिया। बात आज बहुत ही सुंदर गोष्ठियां रही, लेकिन कहीं कहीं बहुत मजा आया जब सनातन की बात होती है और धर्म की बात होती है, लेकिन हम कितनी उसकी रक्षा कर पाते हैं, ये विचार हमेशा मेरे दिमाग में चलता है। और मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझती हूँ कि मैंने भारत में जन्म लिया। बाकी ये सब प्रारब्ध है कि हम अपनी मिट्टी छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी छोड़ने के बाद भी अगर हम भारत से जुड़ते हैं तो ये जरूर हमारे पुराने कर्म है। बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, दूर बैठे मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मन बहुत उद्विग्न है सर। और कभी कभी प्रश्न बड़े से मन के उठते हैं। तो चलिए हालात की बात करती हूँ मैं। और धर्म की रक्षा कौन करेगा, कैसे होगी, ये तो भविष्य ही जाने। हालात है कि सुधर ही नहीं रहे। सर जरा गौर फरमाइएगा इन पंक्तियों पर। बड़ी स्वागत, बहुत स्वागत, साधारण बहुत सी स्वागत। पंक्तियां हैं, बहुत ही सीधी सादी। हालात है कि सुधर ही नहीं रहे, शोर है कि खत्म ही नहीं होता, दंगों के बाजार देखो रुक ही नहीं रहे, बहरे मूक देख रहे हैं तमाशा एक कायर भीड़ का। कायर वही होते हैं जो पिटते रहते हैं, कालांतर से पिटे जा रहे हैं और अभी भी पिट रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कायर ही बोला है। हालात है कि सुधर ही नहीं रहे, शोर है कि खत्म ही नहीं होता, दंगों के बाजार देखो रुक ही नहीं रहे, बहरे मूक देख रहे हैं तमाशा एक कायर भीड़ का, रुत्न देखो कायर उनके रुक ही नहीं रहे। है धरती ये वीर शिवाजी महान की, है धरती ये वीर शिवाजी महान की, बंगाल की धरती रही धरा कभी ज्ञान की, गीतांजलि की गूंज न जाने कहाँ खो गई, गीतांजलि की गूंज न जाने कहाँ खो गई, नफरतों की आड़ में छुरे चलाना देखो रुक ही नहीं रहे, नफरतों की आड़ में छुरे चलाना देखो रुक ही नहीं रहे। क्यों मौन है वो जो हमारे लिए लड़ने को तैयार थे, क्यों मौन है वो जो हमारे लिए लड़ने को तैयार थे, क्या धुएं उस आगजनी के उन पर नहीं पहुंच रहे, क्या धुएं उस आगजनी के उन तक नहीं पहुंच रहे। क्यों नफरत है किसी एक को किसी एक से, क्यों नफरत है किसी एक को किसी एक से, भाईचारे के पैगाम क्या सब तक नहीं पहुंच रहे, भाईचारे के पैगाम क्या सब तक नहीं पहुंच रहे। हमको मोहब्बत है अपने वतन से, देश में सदा ही रहेंगे अमन से। सर गौर फरमाइएगा, ये बड़ा पुराना कलमा है कि हमको मोहब्बत है अपने वतन से, देश में सदा ही रहेंगे अमन से। गाते थे जो ये राग 1947 से, क्या गला सूख गया या सुर के तार नहीं रहे। गौर फरमाइएगा इन पंक्तियों को एक बार फिर कि हमको मोहब्बत है अपने वतन से, देश में सदा ही रहेंगे अमन से।
आशा करती हूँ कि जो कवि जन है वो समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है, कि हमको मोहब्बत है अपने वतन से। रोज बोलते हैं डिबेट्स में आकर कि देश में सदा ही रहेंगे अमन से। गाते थे जो ये राग 1947 से, क्या गला सूख गया या सुर के तार ही नहीं रहे। मोहब्बत की आड़ में तुम आज भी देश को सुलगा रहे हो। मोहब्बत की आड़ में तुम आज भी देश को सुलगा रहे। नहीं बनेगा एक और पाकिस्तान, हम कल भी और आज भी ध्वज भारत का शान से लहरा रहे। मोहब्बत की आड़ में तुम आज भी देश को सुलगा रहे। नहीं बनेगा एक और पाकिस्तान, हम कल भी और आज भी ध्वज भारत का शान से लहरा रहे। दुश्मन क्या मिटाएगा हस्ती हमारी, दुश्मन क्या मिटाएगा हस्ती हमारी। तुम लाख करो कोशिश, कुर्बानियां काम आएंगी हमारी। सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र सब्र करो, बस अब हम लेकर आ ही रहे। सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र सब्र करो, बस अब हम लेकर आ ही रहे। अब उन लोगों से कहती हूँ जो कायरों की तरह पिटते रहते हैं कि कृष्ण ना आएंगे तुम्हारे लिए अब धरती पर, कि कृष्ण न आएंगे अब तुम्हारे लिए धरती पर। युद्ध अपना तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। उठो जागो बोलो, कदम क्यों तुम्हारे लड़खड़ा रहे। कृष्ण ना आएंगे तुम्हारे लिए अब धरती पर, युद्ध अपना तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। उठो जागो बोलो, कदम क्यों लड़खड़ा रहे। 57 बन चुके 58 भी बन जाएंगे। सर नासर गौर फरमाइएगा इन पंक्तियों पर, आशा है आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। बिल्कुल, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, 57 बिल्कुल बन ध्यान से सुन रहे चुके हैं। 57 बन चुके 58 भी बन जाएंगे। अगर तुम चुपचाप यूं ही कायर बन पिटते रहे, अगर तुम चुपचाप कायर बन यूं ही पिटते रहे। हालात है कि सुधर ही नहीं रहे, अश्रु है कि रुक ही नहीं रहे। खून है कि पानी की तरह बह रहा, खून है कि पानी की तरह बह रहा। मन है कि परेशान है, मन है कि परेशान है। अकर्मण्य लोग कर्मशील ही नहीं हो रहे, अकर्मण्य लोग कर्मशील ही नहीं हो रहे। हालात हैं कि सुधर ही नहीं रहे, हालात हैं कि सुधर ही नहीं रहे। बंगाल पर विशेष धन्यवाद। बहुत 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 ऊर्जा, क्या बात, बहुत क्या बात, आपने की, बहुत सुंदर, बहुत बहुत क्या बात। प्रेरणाशील। भारत माता की जय, भारत भारत माता माता की जय। की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत क्या सुंदर। बात। मैंने कहा था ना कि मैंने ज्योति से बड़ा देशभक्त कोई देखा। हालांकि ये देशभक्तों का ही मंच है पूरे विश्व में। जो भी मकाम ट्रस्ट के जो 7 प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं उसमें जो बिना कहे सारे देशभक्ति अपने आप आए हैं और सब देश में एक लौ जगा रहे हैं सनातन धर्म की और हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो बहुत बहुत बधाई ज्योति जी आपको इस शानदार और आज सुबह कविता सुबह ही के लिखी लिए। है न्यूज देखने के बाद। बहुत सुंदर। बहुत और मैं सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में मैं बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूँ हमारी मकाम न्यूयॉर्क की अध्यक्षा मधु शर्मा जी को। कृपया आप मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। बहुत शानदार गोष्ठी सजाई है आपने और जो भी आपकी इच्छा हो आप सुनाएं। हम सब आपके काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मधु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत है मधु जी, बहुत सुंदर गोष्ठी आप चला रही हैं, बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। और नासर आप मेरे फोन करते एकदम जुड़ गए। मेरी गलती हो गई, मैंने पोस्टर पर गलत टाइम डाल दिया था और उसके बावजूद भी आप समय पर जुड़ पाए। नहीं, बात ही कोई नहीं। मैं तो 6 बजे बिल्कुल तैयार था, पर टहल रहा था, चाय वाय बना रहा था, सब काम कर रहा था, उसको अपनी सुबह की ड्यूटी कर रहा था, तभी आपका फोन आया तो मैं तुरंत ज्वाइन कर गया। थैंक यू। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मंच देशभक्तों का मंच है। हमारे सभी के भाव देश के साथ जुड़े हैं और देश के साथ हम सब जुड़े हैं। लेकिन हमारे सबके तेवर अलग अलग हैं। जो ज्योति जी का तेवर है उससे मेरा तेवर थोड़े से अलग हैं। तो मैं एक गजल रखती हूँ और गजल प्रस्तुत करने से पहले कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको, हो सकता है कि उन शब्दों के अर्थ आपको ना पता हो। तो एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, चश्मे तर। चश्मे तर का मतलब होता है गीली आंखें। शब्द है चारागर। चारागर मतलब चिकित्सक, डॉक्टर। एक और शब्द है जो मैंने इस्तेमाल किया है, महो अख्तर। महो अख्तर का मतलब है
चांद तारे यानी बुलंदी। एक और शब्द है सुखन परवर, जिसका मतलब है चापलूस, जो मिथ्या प्रशंसक होते हैं, चापलूस होते हैं। और एक शब्द है रुखे अनवर, जिसका मतलब है रोशन चेहरा। तो चलिए मैं एक गजल रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम में पढ़ पाऊँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं तहत में पढ़ूंगी। न होठों पे न आँखों में कहीं खंजर नहीं मिलते, न होठों पे न आँखों में कहीं खंजर नहीं मिलते, कसम से आपके जैसे कहीं तेवर नहीं मिलते, कसम से आपके जैसे कहीं तेवर नहीं मिलते। हुए होंगे के गम में जो चश्मे तर नहीं मिलते, लगाए प्यार का मरहम वो चारागर नहीं मिलते, लगाए प्यार का मरहम वो चारागर नहीं मिलते, न आँखों में न होठों पे, नहीं महफूज घर में वो भले कितनी बड़ी छोटी, नहीं महफूज घर में वो भले कितनी बड़ी छोटी, क्यों पांचाली को इस युग में भी दामोदर नहीं मिलते, परस्पर प्रेम आदर के बिना दम तोड़ते रिश्ते। तहत में ही पढ़ती हूँ। परस्पर प्रेम आदर के बिना दम तोड़ते रिश्ते, खुले दालान हों जिनमें अब ऐसे घर नहीं मिलते, खुले दालान हों जिनमें अब ऐसे घर नहीं मिलते, और तपिश हालात की सहकर निखरा है खरा सोना, तपिश हालात की सहकर ही निखरा है खरा सोना, सुखन परवर जुटाने से महो अख्तर नहीं मिलते, सुखन परवर जुटाने से महो अख्तर नहीं मिलते। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मधु जी। वेरी नाइस। सिमट बहुत कर खूब, रह बहुत खूब, गई, बहुत सिमट, सुंदर, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। सिमट कर रह गई दुनिया मेरी बस घर की चौखट तक, सिमट कर रह गई दुनिया मेरी बस घर की चौखट तक, यहाँ परवास को मेरी कभी अवसर नहीं मिलते, यहाँ परवास को मेरी कभी अवसर नहीं मिलते। और मत्ते का शेर रखती हूँ। जिसे देखो मधु वो ही है झूठी पहरन पहने, जिसे देखो मधु वो ही है झूठी पैरहन पहने, जो चमके रूह, जो चमके नूर से रूह के, जो चमके नूर से नूर से रूह के रुखे अनवर नहीं मिलते, जो चमके रूह नूर से रूह के रुखे अनवर नहीं मिलते, ना आंखों में न होठों पे कभी खंजर नहीं मिलते, न होठों पे न आंखों में कहीं खंजर नहीं मिलते,
कसम से आपके जैसे कहीं तेवर नहीं मिलते, वाह बहुत बढ़िया। कहीं तेवर नहीं मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी नाइस ब्यूटीफुल। मधु जी, वेरी नाइस। शुक्रिया शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उनको जिनकी वजह से हमें ये मंच मिला है। हमारे इस महिला काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय नरेश नाथ सर जी, नमस्कार। जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से रिटायर हुए हैं और अच्छा। इतना सुंदर लिखते हैं और इतने सुंदर आवाज है उनकी, इतने तरन्नुम में गाते हैं। तो वाह मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय नरेश नाथ सर को बुलाती हूँ और उनसे स्वागत है सर। गुजारिश करूंगी कि कुछ तरन्नुम में सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए। मैं एक बार अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला सिंह जी का, ज्योति जी विशिष्ट अतिथि और मधु शर्मा जी अध्यक्ष का स्वागत करता हूँ। जितने भी कवि कवित्रियां जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और मधु जी की क्योंकि गोष्ठी है तो मेरा मन है इसमें मैं भी एक छोटी सी गजल पेश करूं, लेकिन उससे पहले जहाँ देशभक्त बैठे हैं तो ताल के दो बंद में सुनाना चाह रहा हूँ जो लेटेस्ट हालात है, केवल दो बंद ताल के। जी, उसके बाद मैं अपनी छोटी सी उसके गजल बगैर पेश तो गोष्ठी पूरी नहीं होगी, ताल के बंद के बगैर। जी। जी। तो क्योंकि हालात देश के जो हैं सब जानते हैं कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है और हमने यानी ये तय किया है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो कवि होने के नाते हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और देशभक्त सरकार, इसलिए कोई चिंता की बात ही निश्चित होने जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, बस हमें जागरूक रहना है। दो बंद दे रहा हूँ खाली जो लेटेस्ट हालात है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश क्या हाल लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, जो कर गया 46 में था कातिल सोहरावर्दी, जो कर गया 46 में था कातिल सोहरावर्दी, वही आज हालात कर रही पैदा ममता बनर्जी, वही आज हालात कर रही पैदा ममता बनर्जी, पैदा ममता बनर्जी। कोलकाता को बांग्लादेश, कोलकाता को बांग्लादेश बनाने की है चाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों। और एक अपील प्रधानमंत्री से कि सबका विकास छोड़े मोदी, अंदर का सच जाने। सबका विकास छोड़े मोदी, अंदर का सच जाने। शांति प्रिय अनुशासित जनता की बस इतनी मान ले। सबका विकास छोड़े मोदी, अंदर का सच जान ले। शांति प्रिय अनुशासित जनता कि बस इतनी मान ले, कि बस इतनी मान ले। ममता को हटाएं वो फौरन, ममता हटाएं योगी को, ममता हटाएं योगी को फौरन भेजे बंगाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों। और बहुत इन सुंदर। सो बहुत धन्यवाद। और मधु जी की जी, जो खुद बहुत बड़ी शायरा है तो उनके लिए एक छोटी सी हल्की फुल्की गजल पेश कर रहा हूँ, माहौल बदलते हुए। स्वागत। दिल तुम्हारे प्यार का मोहताज है, दिल तुम्हारे
प्यार का मोहताज है। कल भी था पागल दीवाना, आज है। कल भी था पागल दीवाना, आज है। दिल तुम्हारे प्यार का मोहताज है। प्यार के चर्चे जहां में खूब हों, प्यार के चर्चे जहां में खूब हों। एक राजा ने बनाया ताज है, एक राजा ने बनाया ताज है। दिल तुम्हारे इम्तिहान की है घड़ी ए जान मन, इम्तिहान की है घड़ी ए जान मन। तेरे हाथों में वफा की लाज है, तेरे हाथों में वफा की लाज है। दिल तुम्हारे झोपड़े की बात हो या महल की, झोपड़े की बात हो या महल की, प्यार से ही राज है हर काज है। प्यार से ही राज है हर काज है। दिल तुम्हारे ये जमाना प्यार का दुश्मन रहा, ये जमाना प्यार का दुश्मन रहा। आज भी आता कहाँ वो बाज है, आज भी आता कहाँ वो बाज है। दिल तुम्हारे आखिर शेर। नाज को महफूज रखा इश्क ने, नाज को महफूज रखा इश्क में, नाज को महफूज रखा इश्क में। आसमां से जब भी गिरती गाज है, आसमां से जब भी गिरती गाज है। कल भी था पागल दीवाना, आज है। कल भी था पागल दीवाना, आज है। दिल तुम्हारे प्यार का मोहताज है। दिल तुम्हारे धन्यवाद। वाह, बहुत मजा कल आया। भी था पागल दीवाना आज है। बहुत সুন্দর, बहुत এখন সুন্দর চলছে স্যার এখন, जी। কিন্তু এখন ওই কবি সম্মেলন হচ্ছিল बहुत তো सुंदर, আমি बहुत কবি बढ़िया। সম্মেলন আছি, জুম तो অ্যাপ इस জুম बहुत ही বলতে পারছি না, सुंदर কিন্তু नाज सर के অ্যাক্সেস ताल হতে পারবে के दो একটু बंद আমাকে हमने বলতে सुने और ताल सीरीज नाज सर की सर कितने अभी तक बंद हो তাহলে चुके তো हैं सीरीज যখন में? জড়িত থাকবে তখনই তো করবো। ये 10 साल আর पूरे हो তাহলে गए, 11वां কবিতা साल चल रहा है। करीब 3000 জগতে बंद हो चुके हैं तीन और एक हजार पूरा बंद। ग्रंथ बहुत जल्दी निकलने जा रहा है, प्रयास हो रहा है। we will talk again and we'll तो ये plan. पूरी सीरीज है ঠিক আছে? जो नाज सर लिख रहे So हैं, that जैसा মানে उन्होंने बताया whatever, 3000 next week to definitely Thursday. 3000 थोड़ा बंद। डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी का पूर्णिमा प्लीज जी को म्यूट कर ले, मैंने डिस्टर्बेंस पीछे आ से रहा है, आवाजें नहीं आ सुन पा रही रहे। हैं, आवाजें आ रही हैं। पूर्णिमा जी को म्यूट हाँ। कर दीजिए आप। कर दिया प्लीज म्यूट कर ले ताकि हम मधु जी को सुन सके। और गुजारिश करेंगे कि
कि अपनी बात भी कहे और 2 शब्दों में धन्यवाद जी करके समापन जी करें। जी। मधु जी। तो ये 3000 इसमें बंद है नाज सर की ताल सीरीज में, जो कि बहुत जल्दी पुस्तक के रूप में हमारे बीच में आने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको सर इसके लिए। और इसमें सारे ही जो बंद हैं वो इसी तरह से देश के को समर्पित हैं, देश के लिए हैं, क्या होना चाहिए हमारे देश में। तो बहुत ही उत्सुकता से इंतजार है हमें नाज सर जी। और इस गोष्ठी के समापन के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय नाज सर जी, जो इतना सुबह सुबह 6 बजे हमारे साथ उठकर जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और हमेशा जुड़ते हैं। आज तक शायद मेरी एक गोष्ठी है जिसमें शायद नहीं आए थे किसी कारणवश नाज सर जी, नहीं तो हमारी हर गोष्ठी में वो जुड़ते हैं। हमारी आज की मुख्य अतिथि कमला सिंह जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे साथ अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर वो जुड़ी हैं। हमारे ज्योति जी अपने काम के बाद आज हमारे साथ जुड़ पाई। बहुत बहुत आभार ज्योति जी आपका, इतनी सुंदर आपने रचना हमें देशभक्ति की सुनाई और आज के हालात पर सुनाई। बहुत बहुत आभार उसके लिए आपका। मेरी उपाध्यक्ष और मेरी मंच की महासचिव नैना जी और अनुराधा जी का खूबसूरत संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी वरिष्ठ सदस्य पूर्णिमा देसाई जी, जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ आज जुड़ी हैं। हमारी ज्योति जी, जो कि इतना व्यस्त रहती हैं कि उनके पास टाइम, वो किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती है, मैं जब देखती हूँ उनको तो मैं अचंभित रहती हूँ। हमेशा किसी न किसी मंच पर वो रहती हैं जुड़ी हुई, इन पर्सन ज़्यादातर। तो जहाँ देखो वहाँ ज्योति जी हमारी रहती हैं, हमारे सभी मंचों को रोशन करती हैं। हमारी आशा दुआ जी हमारी बहुत ही सक्रिय हमारे कम्युनिटी में है, हमेशा रहती हैं प्रोग्राम्स में। और हिना जी, जो हमारे साथ थोड़े वक्त के लिए जुड़ पाई। वीणा जी, हमारे लिए इतनी सुंदर गज़ल आज आप लेकर आई, बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जुड़ी जयश्री जी, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ी है। जयश्री जी, लिखते रहिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं आज की इस गोष्ठी को समाप्त घोषित करती हूँ और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।